प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मासिक शिवरात्रि है और साल का लास्ट मासिक शिवरात्रि। तो चलिए देख लेते हैं कि शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है इस मासिक शिवरात्रि के दिन आपके लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है। शिव की एनर्जी टाइमलेस, रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या आता है। 3 cards. The bottom of the deck is destroyer, major change. So आज की जो कलेक्टिव हो, आपकी लाइफ में कोई तो मेजर चेंज आने वाला है। सब कुछ उथल पुथल होने वाला है। इट्स सी शिव इज हैंडलिंग ऑल द प्लैनेट्स। सारे प्लैनेट्स ब्लास्ट हो रहे हैं लिटरली। सो एम्ब्रेस योर सेल्फ फॉर अ चेंज दैट विल बी ऑफ टेक्टोनिक ब्रेथ। सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। बट जस्ट रिमेन इन शिव्स एनर्जी, जस्ट रिमेन काम। जो हो रहा है होने दो, ना रेजिस्ट करो ना उसमें पार्टिसिपेट करो, जस्ट बी अ विटनेस टू इट। ये ज़रूरी है। जो भी है ना, अल्टीमेटली जब ये तूफान हट जाएगा, सो यू विल नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ अवेटिंग यू। और ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। कोई सडन बिग चेंज आएगा, अनएंटिसिपेटेड, जो आप सोच भी नहीं रहे हो। And like I said, it will be full of fire. It will be full of fire energy. Like कुछ तो डिस्ट्रॉय होने वाला है, कुछ इल्यूशन। आई मीन डिस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान ख़त्म हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इट कैन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ एन इल्यूशन, इट कैन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लाई, कोई झूठ, कोई मुखौटा, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप लोग अपना हेल्थ का ख्याल रखो। बाकी सब कुछ तो होता रहेगा, बट आई थिंक ऐसा जो भी कलेक्टिव आप देखोगे ना, एवरी वन ऑफ यू, आप लोगों को कुछ ना कुछ फिजिकल इश्यूज तो हो रहे हैं। ऑलरेडी आप उसके लिए शायद परेशान हो रहे हो या उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। मत करो, प्लीज़ अटेंड टू इट। हेल्थ इज़ ऑफ प्राइमरी, हेल्थ शुड बी ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस। सब कुछ ज़रूरी लगता है जब तक हमारा हेल्थ ख़राब नहीं हो जाती है। जब हेल्थ ख़राब हो जाती है तब उससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं लगता है। ऑल्सो सब लाइफ जो है ना, एक चेक की तरह होता है। वो बैंक का जो चेक होता है, चेक की तरह होता है। हो सकता है उसमें 10,000 करोड़ लिखा हुआ है, हाँ, वो अमाउंट की जगह। हेल्थ ना वो 1 की तरह है। वो 1 के बाद कितने सारे शून्यज लगते हैं ना। अगर हेल्थ खराब हो जाएगी ना, तो अगर वो 1 ही नहीं रहेगा ना, तो 1 के बाद जितने भी शून्य है वो शून्य हो जाएगा, उसका कोई अहमियत नहीं रहेगी। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। दबा के कुछ मत रखो, कुछ ऐसा मत, इग्नोर मत करो। टेक इट अप। और अपने आप कुछ ठीक नहीं होने वाला है, दवाई लेनी पड़ेगी, थेरेपी, दवाई। अब दवाई एलोपैथी लो, होम्योपैथी लो, आयुर्वेदिक लो, ये आप पर है ऑफ कोर्स, बट अपने आप तो सही नहीं होने वाला है। इनफैक्ट ये कोई क्रॉनिक चीज़ या टर्मिनल कुछ चीज़ों में भी बदल सकता है। सो प्लीज़ 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 डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, वो मैंने चैनल किया तो मैंने डिलीवर कर दिया। सो लाइक आई सेड कि बी रेडी। बहुत ही जल्द, मे बी नेक्स्ट 1 मंथ में, बाय नेक्स्ट शिवरात्रि और बाय नेक्स्ट महाशिवरात्रि जो फरवरी में है। काउंटडाउन तो स्टार्ट हो गया है महाशिवरात्रि का। सो आई थिंक बाय नेक्स्ट महाशिवरात्रि
कुछ तो बहुत बड़ा कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में, जिसका इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ेगी। आपको भी ऐसा लगेगा कि दो दो फायर का कार्ड आया है, ऐसा लगेगा कि आपका सब कुछ जल के राख हो रहा है। बट डोंट वरी, फिनिक्स की तरह यू विल राइज फ्रॉम योर एशेस अगेन। सो फर्स्ट कार्ड इज ओवरबर्डन। ओवरबर्डनड, से नो एंड रिलीज बर्डन। यू नो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो इस वक्त, सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और एज अ रिजल्ट ऑफ विच बस ओवरबर्डन फील कर रहे हो। अब शिव बोल रहे अब बस, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। जो आपका नहीं है वो आप क्यों क्यों आप दूसरों के कर्मा में इंटरफियर कर रहे हो? ज़रूरी नहीं है, डोंट डू दिस। इससे आप अपने लिए बैड कर्मा ले रहे हो। सबके लिए सब कुछ करना, सबको खुद, ये एक मिथ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपका यू आर गेटिंग ड्रेन्ड आउट। आपका मानसिक, योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इवन स्पिरिचुअल हेल्थ इज एट स्टेक। सो से नो, लर्न टू से नो। अब बस एंड रिलीज इट। इतना कर दिया है, अब आप अपना देख लो, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये ना कहना बहुत ज़रूरी है। एंड ना का मतलब ना ही होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड कार्ड इज भस्मासुर, मिस यूज ऑफ पावर। यू नो, अगर आपके पास कुछ ब्लेसिंग है तो उसका मिसयूज मत किया कीजिए। भस्मासुर का स्टोरी हम लोग सब जानते हैं ना, कि शिव से उसको वरदान मिला था कि वो जिसके भी सर पे हाथ दे देंगे वो भस्म हो जाएगा, वो जल के राख हो जाएगा, राइट। सो भस्मासुर ने क्या किया, शिव के ही सर पे हाथ रखने की कोशिश की। तो विष्णु मोहिनी बन के आए और बोले कि कॉपी माई डांस। डांस करते करते मोहिनी ने अपने सर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रखा और खुद अपने ही अग्नि में जल के राख हो गया। सो यू आर बीइंग अ लिटिल एरोगेंट, यू नो, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं चल रहा है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जी मैच नहीं करती है तो वेरी गुड, बट अगर एनर्जी मैच करती है, देखो आपका मेरा काम है मैसेज डिलीवर करना। आपकी अच्छाई से भी मेरा कुछ लेना देना नहीं, आपकी बुराई से भी मेरा कुछ लेना देना नहीं। एंड सेम विथ यू, आपके साथ कुछ भी हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे साथ कुछ भी हो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। कोई एनर्जेटिक कनेक्शन नहीं है, पर मेरा काम है मैसेज देना। आपका कोई ये मैसेज अगर आपके लिए अच्छा हो तो अच्छा है। सो यू नो, यू आर बीइंग अ लिटिल रिजिड। एरोगेंट बोलो, रिजिड बोलो, जिद। जो जिद, आपकी जिद के वजह से ना बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है आपके लिए। मैं ये सब रिश्ता, ये सब पर्सन को एकोमोडेट करो, ये करो, वो करो, आई एम नॉट गोइंग टू से दिस, भाड़ में जाए सब। बट आपकी ज़िंदगी खराब हो रही है, आपकी कुछ सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, कोई एरोगेंस, कोई जिद, आई डोंट नो व्हाट। कलेक्टिव रीडिंग है, एग्जैक्ट नहीं आएगा कि कौन क्या लेके बैठे हो। आपकी रिजिडिटी की वजह से ना आप ही की नुकसान हो रहा है। सो प्लीज़ आइडेंटिफाई कि कहाँ क्या हो रहा है और प्लीज़ उसको आप सही कर लो। एंड द थर्ड कार्ड इज माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। हो सकता है इफ़ पॉसिबल टेक अ ब्रेक। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप माउंटेन में चले जाओ, ये करो वो करो। अगर ऑफ कोर्स अगर वेकेशन के लिए जा सकते हो जाओ, नो प्रॉब्लम। इवन अदरवाइज थोड़ा सा रिलैक्स करो। यू नो, इतना ज़्यादा टेंस्ड हो गया है ना लाइफ में, इतना टेंशन बढ़ गई है ना, अभी ना पूरे वेन्स जितने भी नस है पूरा एकदम फटने को है। ओवरबर्डन्ड, भस्मासुर एनर्जी, यू नो, जलन, देयर इज traces of jealousy also,
कि मैं इतना, एंड दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड। हम सब ह्यूमन है। क्या मुझे जलन नहीं होती है? होती है। क्या मैं एरोगेंट नहीं होती हूँ? होती हूँ। पर अगेन बाद में सोचती हूँ चलो शिव निवेदयामी, शिव देख लो, क्या फ़ायदा। सो सिमिलरली इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप में जो जलन जो भी हो रहा है ये बहुत स्वाभाविक है। अगर आप जानते हो कि यू डिज़र्व इट बट समवन एल्स इज़ गेटिंग दैट, समवन एल्स इज़ टेकिंग क्रेडिट ऑफ योर वर्क और व्हाटएवर, आपने सालों मेहनत की पर फल कोई और खा रहा है। सो पेड़ आपका है, उसका फल कोई और खा रहा है। सो ऑफ कोर्स गुस्सा आता है, जलन आता है, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पस, दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू। एक चीज़ हमेशा मैं कहती हूँ, आज भी कहूँगी, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है वो आपको चाहिए क्यों? जस्ट बिकॉज पेड़ आपका है, हो सकता है बस उतना ही आपका था, उसके बाद उसके फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं था, हो ही सकता है। नोबडी नोज, आई नो इट वोंट मेक सेंस, बट मैंने अपनी लाइफ से भी देखा है। मैं अपना रेफरेंस इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये बैठ के ऐसे ही ज्ञान झाड़ रही है, पता नहीं इसको क्या पता हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। नो, पता है। ह्यूमन रिएक्शन, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन कॉम्प्लिकेशंस, ये तो चलता रहेगा। एनीवे, सो जो भी है, यू नो अभी लाइफ बहुत टेंस्ड हो गई है। सो ट्राई टू रिवाइंड योर सेल्फ, थोड़ा सा रिलैक्स करो। ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ ही जाना है या वट एवर, जस्ट एक तो स्थिर रहो। स्थिरता बहुत इम्पोर्टेंट है। माउंटेन्स जैसे एक जगह स्थिर रहते हैं, स्थिरता बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थोड़ा सा रिलैक्स करो, कुछ नहीं छूटेगा। आपको अगर लग रहा है कि मैं अभी नहीं करूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग। कोई लेट नहीं होता है, कोई जल्दी नहीं होता है, कुछ भी लेट या जल्दी नहीं होता है, वही होता है जब होना होता है। एज सिंपल एज दैट। हाँ, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि चलो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, नो, बट अभी आपके लिए एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को भी। आपको ना वो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में जाना ज़रूरी है। थोड़ा सा बेड रेस्ट, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा रिजुविनेशन, थोड़ा सा हीलिंग, ओवरऑल खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करना, जो भी रिपेयर वर्क बॉडी को चाहिए वो करना, वो ज़रूरी है। वो कीजिए, नहीं तो इट विल इट कैन टर्न नास्टी। सो बहुत बड़ा चेंज तो आने वाला है, उसका आप कुछ नहीं कर सकती, या कर सकते नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। इनफैक्ट इतना ज़्यादा हिल जाएगा कि सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ जल के राख हो गया। बट उसी राख से फिर से फीनिक्स उड़ेगी। बट इन बिटवीन अगेन बार बार ना मुझे डेथ कार्ड दिखाई दे रहा है। उस बार भी जब मैं हेल्थ के बारे में बोल रही थी तब भी दिखाई दिया था, अभी भी दिखाई दे रहा है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एवरीथिंग एल्स कैन रेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ हेल्थ ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी आपके फैमिलीज़ है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उनका भी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि अब इस वक्त आप बस उतना ही कर सकती है, बाकी जो चेंजेस आने वाला है उसका आप कुछ नहीं कर सकती, उसको आप रोक नहीं सकती। तो जो तूफ़ान आने वाला है, जो कुछ भी जल के राख होना है वो हो जाएगा, जो रह जाएगा वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बट इन बिटवीन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ़ योर डिपेंडेंट्स. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.